मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका इजरायल के बीच जंग का आज 36वां दिन है। दक्षिणी ईरान के खुजेस्तान में गिरे अमेरिकी फाइटर जेट F-15E के एक पायलट की तलाश जारी। ईरान ने इस पायलट की जानकारी देने वाले को $90,000 अमेरिकी डॉलर के इनाम का ऐलान किया है, जिसके बाद कई ईरानी कबीले के लोग पायलट की तलाश में जुट गए हैं। साथ ही ईरान की बाजिस फोर्स भी खुजेस्तान में एक्टिव हो गई है। हालांकि जेट के एक पायलट को रेस्क्यू कर लिया गया है। जंग के 35वें दिन अमेरिका के एक और बड़ा झटका। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका का एक A-10 वॉरथॉग विमान क्रैश हुआ। ईरान का दावा है कि इसके हमले में अमेरिका का A-10 वॉरथॉग क्रैश हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक A-10 वॉरथॉग को प्रोजेक्टाइल से हिट किया गया। हालांकि अमेरिका के लिए राहत की बात यह है कि इस फाइटर प्लेन के पायलट को रेस्क्यू कर लिया गया है। दक्षिण ईरान में गिरी फाइटर जेट F-15E के एक पायलट की तलाश में अमेरिका के विमान और हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहे हैं। इस बीच अमेरिका के रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट भी ईरान के आसमान पर हेलीकॉप्टर्स को रिफ्यूल करते देखे गए हैं। इन हेलीकॉप्टर्स को रेस्क्यू के काम में लगाया गया है। अमेरिका के किसी भी हाल में अपने पायलट को रेस्क्यू करना चाहता है, इसलिए हेलीकॉप्टर्स लगातार उड़ान भर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप एक तरफ जहां पर ईरान से बातचीत का दावा कर रहे हैं, वहीं पर ईरान ने अमेरिका के साथ किसी भी बातचीत से साफ इनकार किया है। ईरान ने पाकिस्तान की मध्यस्थता की पेशकश को भी नकारते हुए कहा है कि उसे अमेरिका की शर्तें मंजूर नहीं हैं, इसलिए वो इस्लामाबाद में अमेरिका के साथ बैठक नहीं करेगा। ईरान के इस स्टैंड को पाकिस्तान की विदेश नीति के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। ईरान पर अमेरिका और इजरायल की जबरदस्त बमबारी जारी है। राजधानी तेहरान, करज, आबादान और बुशर सहित 6 शहरों पर अमेरिकी फाइटर जेट्स ने हेवी बमबारी की है। साथ ही लगातार मिसाइल से भी हमले किए जा रहे हैं। अमेरिकी हमले में तेहरान की शाहिद बेहश्ती यूनिवर्सिटी को तबाह कर दिया गया है, अब जबकि बुशर में हर तरफ तबाही का मंजर है। ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवाने पर बड़ा बयान दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि जल्द ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता खुलने वाला है। हॉर्मुज के जरिए सभी देशों को तेल मिलेगा। ये दुनिया के लिए सुनहरे अवसर की तरह साबित होगा। इससे पहले ट्रंप ने हॉर्मुज पर पल्ला झाड़ लिया था और उन देशों को आगे आने के लिए कहा था जो हॉर्मुज का इस्तेमाल करते हैं। पीएम मोदी आज केरल में एनडीए के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री सबसे पहले तिरुवल्ला में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और फिर तिरुवनंतपुरम में रोड शो करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर करीब 3 बजे कोट्टायम जिले के चंगनासेरी पहुंचेंगे और वहां से सड़क मार्ग से तिरुवल्ला रवाना होंगे। तिरुवल्ला के पब्लिक स्टेडियम में आयोजित जनसभा में आसपास के क्षेत्रों से एनडीए उम्मीदवार और पार्टी नेता मौजूद रहेंगे। इसके बाद पीएम तिरुवनंतपुरम में कल्लीपलम जंक्शन से करमाना तक करीब 1.5 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। असम के रण में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो गई है। हिंदू वोटर्स को लामबंद करने के लिए बारपेटा और बड़छला में योगी की रैली हुई है, जहां पर यूपी के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी ने कहा है कि कांग्रेस और AIUDF ने अपने वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए असम की संस्कृति से खिलवाड़ किया है। घुसपैठियों को बसाकर असमिया पहचान पर संकट खड़ा करने की कोशिश की। पश्चिम बंगाल के मालदा में 7 न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाए जाने के मामले में एक्शन तेज हो गया है। एनआईए की 40 अधिकारियों की टीम ने मालदा पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। एनआईए के ऑफिसर अलग अलग टीम में बंटकर काम कर रहे हैं। एक टीम मालदा के मोथाबाड़ी थाने पहुंची, दूसरी टीम बीडीओ दफ्तर पहुंची जहां जजों को बंधक बनाया गया था। तीसरी टीम दूसरी जगह पर छानबीन कर रही है। एनआईए को अगले सोमवार तक रिपोर्ट पेश करना है, इसलिए इतनी बड़ी टीम को लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद मालदा हिंसा मामले में धरपकड़ तेज हो गई है। सीआईडी ने बंधक के मामले में मास्टरमाइंड वकील मुफक्करुल इस्लाम को गिरफ्तार किया है। आरोपी को बागडोगरा एयरपोर्ट से तब पकड़ा गया जब वो बेंगलुरु भागने की फिराक में था। पुलिस ने इस मामले में अब तक 19 केस दर्ज किए। आईएसएफ उम्मीदवार मौलाना शाहजहां समेत कुल 35 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बंगाल के मालदा में चुनावी अधिकारियों को बंधक बनाने के मामले पर सियासत गर्मा गई है। सीएम ममता ने इसके लिए AIMIM और आईएसएफ को जिम्मेदार ठहराया था। साथ ही बीजेपी और कांग्रेस पर लोगों को भड़काने का भी आरोप लगाया। ममता ने यह भी कहा है कि चुनाव से ऐन वक्त पहले अधिकारियों को भी सिर्फ इसलिए बदला जा रहा है ताकि बाकी राज्यों से वोटर्स लाकर चुनाव को मैनिपुलेट किया जा सके। ये सब बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। राज्यसभा में उपनेता के पद से हटाने के बाद राघव चड्ढा की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। वीडियो संदेश के जरिए राघव ने कहा है कि मुझे खामोश करवाया गया है, लेकिन मैं हारा नहीं हूं। उन्होंने कहा है कि मैंने जनता के मुद्दे उठाए तो पार्टी ने मेरी आवाज को दबाने की कोशिश की। नाम लिए बिना राघव ने केजरीवाल पर निशाना साधा, कहा कि मेरी खामोशी को मेरी हार न समझे, मैं वो दरिया हूं जो सैलाब ला सकता हूं। आप और राघव चड्ढा के बीच विवाद अब खुलकर सामने आ गया है। राघव चड्ढा के बयान के बाद आप नेता सौरभ भारद्वाज का बयान आया। भारद्वाज ने कहा कि राघव भाई जो डर गया समझो वो मर गया। वहीं अनुराग ढांडा ने कहा है कि राघव मोदी जी से डर गए, पिछले कुछ सालों से वो मोदी के खिलाफ बोलने से घबराते हैं। आपने राघव चड्ढा को राज्यसभा में उपनेता के पद से हटा दिया, जिसके बाद बयानबाजी तेज हुई है। बिहार के मोतिहारी में
जहरीली शराब से 5 लोगों की मौत के मामले में पुलिस की एसआईटी टीम एक्शन में आ गई है। एसआईटी की टीम ने सलेमपुर गांव में एक नाले से भारी मात्रा में स्पिरिट जब्त किया है, जबकि 2 स्पिरिट कारोबारी के खिलाफ और कारोबारी खलीफा और सुनील शाह सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे अभी पूछताछ जारी है। जहरीली शराब से अब तक 6 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है, जबकि 7 लोगों की हालत गंभीर है। इस बीच तुरकोलिया थाना के एसएचओ उमाकांत मांझी को भी लापरवाही के आरोप में सस्पेंड किया गया है। दिल्ली के शादरा इलाके में एक लड़की को चाकू से मारे जाने की घटना से हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लड़की को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही थी और कुछ देर बाद इसी इलाके में एक घर में सिलेंडर फटने से एक लड़के की मौत की खबर आई। पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है। पता लगाया जा रहा है कि दोनों घटनाएं आपस में जुड़ी तो नहीं है। दिल्ली के पश्चिम बिहार वेस्ट थाने के एक एसआई को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों के मुताबिक एसआई को 1 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 26 मार्च को एक झगड़ा के मामले में एसआई ने 5 लाख की रिश्वत मांगी थी, लेकिन 3 लाख रुपए की रिश्वत को लेकर सहमति बनी थी। खुफिया जानकारी के आधार पर सीबीआई की टीम ने रेड की और थाने में तैनात एसआई को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नकली टूथपेस्ट बनाने वाले एक गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने रेड के दौरान हरिओम मिश्रा नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया और साथ ही भारी मात्रा में नकली टूथपेस्ट, खाली ट्यूब, कार्टन, पैकिंग सामग्री और पेस्ट बनाने का कच्चा माल भी जब्त किया है। पुलिस के मुताबिक गोदाम को आरोपी हरिओम मिश्रा ने किराए पर ले रखा था। पूछताछ में उसने माना है कि वो सामान्य केमिकल और सस्ते पदार्थ मिलाकर पेस्ट तैयार करता था। यूपी के पीलीभीत में पुलिस ने गौकशी के एक शातिर आरोपी वाजिद को गिरफ्तार कर लिया है। बीसलपुर इलाके में गाड़ियों की चेकिंग के दौरान बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से वाजिद घायल हो गया, जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने वाजिद के पास से तमंचा और कारतूस के साथ गौकशी में इस्तेमाल किए जाने वाले औजार जब्त किए हैं। यूपी के हरदोई में दुकान से घर जा रहे ज्वेलर से तमंचे की नोक पर लूट की वारदात हुई है। जानकारी के मुताबिक बाइक सवार 4 बदमाश 1.5 लाख कैश और सोने चांदी के जेवर लेकर फरार हो गए। जाने से पहले बदमाशों ने हवाई फायरिंग भी की। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है। भोपाल में लूट का वीडियो सामने आया है, जहां बदमाश ने 2 युवकों से चाकू की नोक पर पैसे और बाइक लूट की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि खंडर नुमा जगह पर पीड़ित दोनों युवक शराब पी रहे थे। इसी दौरान बदमाश अपने साथियों के साथ पहुंचा और वारदात को अंजाम दिया। डराने के लिए पूरी घटना का वीडियो भी बनवाया। पुलिस वीडियो के आधार पर मामले की जांच कर रही है। जयपुर में पुलिस ने आईपीएल के दौरान सट्टेबाजी करने वाले एक रैकेट का पर्दाफाश किया। मालवीय नगर इलाके के एक मकान में चल रहे ऑनलाइन सट्टेबाजी के इस नेटवर्क में पुलिस ने अब तक 4 सट्टेबाज आशीष कुमार, मुकेश, उपनेश और मनोज को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सट्टेबाजों के पास से 7 लैपटॉप, मोबाइल फोन और 5 लाख से ज्यादा ऑनलाइन रकम बरामद हुई है। रेड के वक्त यहां कोलकाता और हैदराबाद की टीम पर ऑनलाइन सट्टा लगाया जा रहा था। दिल्ली एनसीआर में बीती रात तेज बारिश हुई है, जिसकी वजह से एक बार फिर जनजीवन प्रभावित हुआ है। तेज हवाओं के साथ बारिश के दौरान कुछ जगहों पर ओले भी पड़े। मौसम में आए बदलाव की वजह से पारा नीचे आ गया। कुछ इलाकों में यातायात पर भी असर पड़ा। राजस्थान के बीकानेर जिले में शुक्रवार को अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। तेज हवाओं के साथ ओले गिरने लगे। बारिश की वजह से ठंड बढ़ गई। महाजन और अर्जनसर में खेतों में हर तरफ सफेद ओले के गोले नजर आने लगे। स्थानीय किसानों को फसल खराब होने की चिंता सता रही है। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मौसम अचानक बदला है। हालांकि मौसम विभाग ने बीकानेर सहित कई जिलों में बारिश और ओला गिरने का अलर्ट दिया था। जयपुर में भी बीती शाम मौसम ने करवट ली है। तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में भारी बारिश हुई है। इस दौरान ओले भी गिरे हैं, जिसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त होगा। मौसम विभाग ने शहर में येलो अलर्ट जारी किया था। बिजली गिरने और तेज आंधी की आशंका जताई जा रही थी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लगातार बर्फबारी हो रही है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से श्रीनगर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई है, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पहाड़ी रास्तों में बर्फ की मोटी परत जम जाने से गाड़ियों की आवाजाही मुश्किल हो गई है। प्रशासन ने फिसलन और हिमस्खलन के खतरे को देखते हुए एहतियातन कई रास्तों को अस्थायी तौर पर बंद किया है। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में बीती रात अटल सुरंग पर भारी बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर में ढक गया। बर्फबारी की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। प्रशासन ने एहतियातन पर्यटकों से अलर्ट रहने की अपील की है। यूक्रेन
यूक्रेन की राजधानी कीव सहित कई इलाकों पर रूसी सेना ने शुक्रवार को जबरदस्त मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। 8 लोगों की जिससे मौत हो गई, कई लोग घायल हुए हैं। यूक्रेनी प्रशासन के मुताबिक रूसी सेना ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है और दिन के वक्त रिहायशी इलाकों पर हमले तेज कर दिए हैं। साथ ही बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है। राष्ट्रपति जेलेंस्की के मुताबिक रूसी सेना आने वाले दिनों में ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले को बढ़ा सकता है। पश्चिमी यूक्रेन के जिटोमिर शहर पर रूस ने बड़ा हवाई हमला किया है, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई और तकरीबन 10 नागरिक घायल हो गए। यूक्रेनी इमरजेंसी सर्विस के मुताबिक रूसी सेना ने रिहायशी इलाके को टारगेट किया है, जिसमें 18 मकान तबाह हो गए, जबकि 100 रिहायशी इमारत और 55 सरकारी इमारत को भारी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेनी प्रशासन ने तबाही का वीडियो भी जारी किया, जिसमें रेस्क्यू टीम मलबे को हटाती नजर आ रही है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के मिशन मून पर निकला आर्टेमिस 2 धरती का चक्कर काटने के बाद चंद्रमा की तरफ बढ़ रहा है। इस बीच नासा ने आर्टेमिस 2 में मौजूद 4 एस्ट्रोनॉट्स का वीडियो रिलीज किया है, जिसमें एक एस्ट्रोनॉट क्रिस्टीना हामोक कोच अंतरिक्षयान का टॉयलेट ठीक करती नजर आ रही हैं। क्रिस्टीना ने अपने साथी एस्ट्रोनॉट से कहा है कि वो एक स्पेस प्लम्बर हैं और उन्हें खुद को स्पेस प्लम्बर बताते हुए गर्व हो रहा है। क्रिस्टीना की बात पर उनके साथी हंस पड़े। आईपीएल में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। आज के पहले मुकाबले में दिल्ली और मुंबई की टीमों के बीच होगी टक्कर। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा यह मैच। दिल्ली और मुंबई के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड में मुंबई का पलड़ा भारी है। दोनों टीमों के बीच खेले गए अब तक 37 मैचों में मुंबई की टीम को 21 मैचों में जीत मिली है, वहीं पर दिल्ली को अब तक 16 मैचों में जीत मिली है। होम ग्राउंड पर दिल्ली 7 मैचों में जीत के साथ लीड कर रही है, तो वहीं मुंबई को 6 मैचों में सफलता मिली है। गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज का दूसरा मुकाबला खेला जाएगा। शाम को 7:30 बजे गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच टक्कर होगी। गुजरात टाइटंस अपना पहला मुकाबला हार गया है। राजस्थान ने पहले मैच में जीत हासिल की है। आंकड़ों में गुजरात का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अब तक खेले गए 8 मैचों में से 6 मैचों में गुजरात को जीत मिली है, जबकि 2 मैच राजस्थान जीता है। आईपीएल में पंजाब की लगातार दूसरी जीत हुई है। चेन्नई को 5 विकेट से हराकर टॉप पर पहुंची चेन्नई ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 209 रनों का टारगेट दिया था। पंजाब की टीम ने 5 विकेट खोकर जीत लिया है मैच। पंजाब की तरफ से कैप्टन श्रेयस अय्यर ने 50 रनों की पारी खेली है। प्रभसिमरन सिंह ने 43 रन बनाए। प्रियांश आर्या ने 39 और प्रियांश आर्या बने प्लेयर ऑफ द मैच। चेन्नई ने पहले खेलते हुए 210 रनों का टारगेट दिया था। सीएसके की तरफ से आयुष महात्रे ने 73 रनों की पारी खेली। शिवम दुबे ने 46 रन बनाए। सरफराज खान ने 12 गेंदों में 32 रनों की धमाकेदार पारी खेली। चेन्नई की पारी के दौरान पंजाब के विजय कुमार वैशाख ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। जेवियर बार्टलेट, मार्को यानसेन और युजवेंद्र चहल ने एक-एक खिलाड़ी को आउट किया।